हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं खुश कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 10th क्लास की बुक से चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो मैं पिछले क्लास में पढ़ाई थी चैप्टर 1 का परिचय। चैप्टर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो पहला है जातिवाद के पोषक। क्या है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पूछा गया है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है जातिवाद के पोषक इस आधुनिक युग में। क्या है? जातिवाद के पोषक इस आधुनिक युग में कार्यकुशलता के लिए, क्या है? कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। और क्या कहते हैं? जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं माना गया है। अपने मन से लिखना है। जातिवाद का जो पोषक है उसका मानना है कि समाज में सभी कार्य अच्छे से चले, इसके लिए श्रम विभाजन भी होना जरूरी है। तो अपने मन से लिखना है, किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं लिखना है, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए दूसरा जानते हैं। दूसरा है जाति प्रथा भारत में। क्या है? जाति प्रथा भारत बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? क्या पूछ रहा है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है भारत में जाति प्रथा लोगों को, क्या है? भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देता है। कोई भी ऐसा काम नहीं चुनने देता है जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो। जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया, नया काम करेगा तभी बेरोजगारी खत्म होगा। तो वही बोला गया है कि जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो वही काम चुनते हैं जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। दिमाग नहीं लगाते हैं कि कोई नया काम करे और अपने पूर्वजों का ही काम करते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी हुई है। इसी कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बना है। तो चलिए जानते हैं अब आगे। अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन आंसर। तीसरा है लेखक के पाठ में। क्या है? लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा के, क्या है? जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझिए पहले। बोल रहा है लेखक के पाठ में, क्या है? लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से, क्या है? किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका आंसर है लेखक ने, क्या है? लेखक ने इस पाठ में कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना है। कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। जिसमें क्या है? आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। आर्थिक मतलब कम पैसा कमाना। आर्थिक मतलब क्या है? कम पैसा कमाना। और रचनात्मक मतलब ऊंचा नीचा। पहले होता था क्या कि तुम छोटे जाति का हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो तुम बड़े जाति के सामने खड़ा नहीं हो सकते हो। पहले होता था कि तुम छोटे जाति का हो तो पढ़ नहीं सकता। उस पहले था ही नहीं कि तुम छोटे जाति का हो तो पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कोई बड़ा जाति का होता था ना, तो वो जिस कुआं से पानी पीता था, छोटे जात को उस कुआं से पानी भरने नहीं देता था, ना ही पीने देता था। ऐसा होता था पहले। वही बताया गया कि आर्थिक, क्या है? आर्थिक यानी कम पैसा कमाना। उसके बाद रचनात्मक और आर्थिक पहलू को सबसे प्रमुख माना है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन आंसर। इसका है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। क्या है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर है लोकतंत्र की स्थापना के लिए, क्या है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया है कि जैसे दूध और पानी को मिलाते हैं तो एक जैसा हो जाता है, उसी तरह भाईचारा मतलब आपस में सब भाईचारे बना के रखो, सब आपस में मिलजुल के रहो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोलना चाह रहा है। तो चलिए अब आगे जानते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। इसमें कहा गया है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है।
क्या कहा गया है? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका आंसर है भारत समाज में। क्या है? भारत समाज में किसी भी कार्य बांटने से पहले उससे यह नहीं पूछा जाता है कि आपको कौन सा कार्य पसंद है या तो कौन सा काम करना आपको अच्छा लगता है, ये नहीं पूछा जाता, बल्कि दबाव में करवाया जाता है। जो भी काम उसको देगा वही वो करेगा, दबाव में करवाया जाता है। जैसे कि आप लोग को जो चीज खाना पसंद नहीं होता है वो आप लोग नहीं खाते हैं, लेकिन उसमें दबाव दे करके आपको खिलाया जाता है, तो कैसा लगता है? उसी प्रकार यह भी कहा गया है कि उसको अपना जो कार्य अच्छा लगता है वो नहीं पूछा जाता कि आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है नहीं लगता है, बल्कि उसको दबाव में कार्य करवाया जाता है। चाहे कोई भी काम हो, बड़ा हो, भारी हो, हल्का हो, कोई भी काम हो, उसको दबाव में करवाया जाता है कि आप करोगे तो करोगे ये काम। इसमें ना नु करने का जरूरी नहीं है, करोगे तो करोगे, बोल देता है कि करोगे तो करोगे, दबाव में उसमें करवाया जाता है। वही बोला गया है कि भारत समाज में किसी भी कार्य बांटने से पहले उनसे यह नहीं पूछा जाता आप कौन सा कार्य करेंगे, बल्कि दबाव में कार्य करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? दबाव में कार्य करवाया जाता है। तो यही है इसका आंसर। इसीलिए जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। इसीलिए जाति प्रथा भारतीय समाज में स्वाभाविक रूप नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इसमें कहा गया है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जाति के पोषक जाति के पोषक की कमी नहीं है। इस आधुनिक युग में भी जातिवाद का एक कारण बना है। जातिवाद कर रहा है, तुम छोटा जाति हो ये नहीं करोगे, तुम बड़ा जाति हो ये करोगे, मतलब अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ, अभी भी कहीं ना कहीं जातिवाद हो रहा है। वही बोला गया है लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा 6 क्वेश्चन आंसर लिखवाई हूँ और समझाई हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।